हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एक और बेहतरीन वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक और सवाल जो कि हम सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा था, तो मैंने सोचा कि चलो इसके बारे में भी आपको डिटेल में बता दिया जाए। सवाल ये था कि सर मुझे एक्चुअली नाटा के बारे में जानना है कि ये नाटा क्या है। अब ये नाटा इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ, NATA इसका शॉर्ट फॉर्म है और इसका जो फुल फॉर्म है वह है नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर। अब ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर कोई बंदा आर्किटेक्चर डिजाइनर बनना चाहता है या फिर अगर कोई बंदा इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह करना चाहता है, तो इस तरीके के खास करके आर्किटेक्ट बनने के लिए इस एग्जाम्स का देना बहुत जरूरी है। तो इसलिए इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो उसके लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे, और कंप्यूटर स्क्रीन पे जाकर मैं आपको पूरी तरीके से समझाऊंगा कि एग्जैक्टली ये नाटा होता क्या है। यहाँ देखो, मैंने एक वेबसाइट खोल रखा है जो कि शिक्षा का एक वेबसाइट है। यहाँ पे असिस्टेंट जनरल असिस्टेंट मैनेजर कंटेंट है, ये साक्षी वर्षालाना, इनकी एक यहाँ पे पूरी डिटेल्स दी हुई है। तो ये मैं सोचा कि चलो आपको बता दूं। नाटा जो है, ये नाटा खास करके ये आर्किटेक्ट के एग्जाम्स, आर्किटेक्ट में एडमिशन लेने के लिए खास करके इस एग्जाम्स को देना जरूरी होता है। इसमें मैं पूरी चीजें आपको समझाऊंगा कि इसका डेट कब है, टाइम कब है, शेड्यूल्स क्या है, सिलेबस क्या है, कोशिश करूंगा वो सारी चीजें मैं आपको इसमें दिखाने का। तो नाटा जो है, अगर आप बात करें नाटा की, तो नाटा एक्चुअल है क्या कि नाटा एक एग्जामिनेशन होता है, एक एंट्रेंस एग्जाम्स होता है जहां पे आप खास करके नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर, यानी कि जहां पे आपको आर्किटेक्चर का एग्जाम देना होगा, एक एंट्रेंस एग्जाम। बाद में अगर आप पास होते हो तो उसके बेसिस पे आपको आर्किटेक्ट में एडमिशन मिल जाएगा। अब आर्किटेक्ट BArch यानी कि बैचलर इन आर्किटेक्ट क्या है, इस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, तो उससे आप जाकर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी जाकर उस वीडियो को देख सकते हो कि अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी आपको उसमें मिल जाती है। नाटा ये है, इसे कंडक्ट करता है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर COA एंड फॉर कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन आर्किटेक्चर 5 साल का कोर्स है। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि नाटा का जो 2024 में एग्जाम्स डेट है वो कब है, तो मार्च 2024 में एग्जाम होने वाला है। इसका टेंटेटिव डेट आपको मिल जाएगा वहां पे। एंड अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो अभी फिलहाल यहाँ पे आपको जो दिखा रहा है मार्च, अप्रैल, फिर 30 अप्रैल को है। अप्रैल में ये एग्जामिनेशन आपको होगा। जून में भी ये एग्जामिनेशन है, और भी आप जाएंगे तो जून में, जुलाई में भी ये एग्जामिनेशन होगा। यानी कि ये 2 बार एग्जाम्स होगा। एग्जाम्स फेज 3 एग्जाम्स डेट, ये 2-3 फेज में इसके एग्जाम्स होंगे। ठीक है। अब इसको अगर समझ लो तो एग्जाम लेवल है अंडर ग्रेजुएट्स के लिए, और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर इसको करती है। एग्जाम फ्रीक्वेंसी थ्राइस होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, 3 फेज में होता है। एक है कि फर्स्ट फेज जो है वो तकरीबन ये है। सेकेंड फेज में है रजिस्ट्रेशन फीस, ये जो दिखा रहा है कि फर्स्ट फेज का, सेकेंड फेज का, इसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी हैं। कोर्स ऑफर थ्रू द एग्जाम्स, तो BArch आपको मिलेगा। फॉर 1 अटेम्प्ट जो जनरल कैटेगरी है उनको 2000 रुपए लगते हैं, SSC को 1500 लगते हैं। 2 अटेम्प्ट्स में आपको 4000 रुपए लगेंगे, 3000 रुपए लगेंगे। थर्ड अटेम्प्ट में आपको 5400 और SSC SST को 4050 लगेंगे। नंबर ऑफ पेपर 1 होता है, एग्जाम 3 घंटे का होता है। टोटल क्वेश्चन 125 आते हैं। हर क्वेश्चन जो है वो 1 और 2 और 3 मार्क्स के लिए रहता है। इंग्लिश में एग्जाम होता है, बाय द वे, ये ध्यान में रखिएगा। BR कॉलेज ऑफ इंडिया ज्यादातर आपको जहां पे सेंटर मिलने वाला है। ऑफिशियल वेबसाइट है इसका nata.in। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, बगल में आपको यहाँ से मैं खोल के रखता हूँ nata.in को भी, ताकि आपको किसी भी तरीके की जो कंफ्यूजन है इसमें आपको ना हो। ये nata.in की है। अगर आप यहाँ पे जाते हो तो देखो ये सारे एग्जाम्स के यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स आपको होंगे। 2023 में जो एग्जाम्स हुआ उसके रिजल्ट्स अगर देखने हैं तो आपको रिजल्ट्स भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा नाटा के। जब इस वेबसाइट पे जाओगे, शायद अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है मे बी। एंड नाटा के अगर इसके ब्रोशर्स देखोगे तो यहाँ पे ब्रोशर्स भी दिया हुआ है कि आपको किस तरीके के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे। तो ये देखिए, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशंस वगैरह वगैरह यहाँ पे सब कुछ है, इंट्रोडक्शंस। एंड इधर आप जाते हो 4 नंबर में, तो डेट एंड एग्जामिनेशंस है 21 अप्रैल, जो कि हो चुका है ये। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये कुछ चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। अब अगर इधर आओगे तो यहाँ पे सेशन 1 का है जो 10 से 1 है, 125 मार्क्स का।
एंड थर्ड नाटा एग्जामिनेशंस। तो इस तरीके से इसके सेशन 1 सेशन 2 सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। अब इंफॉर्मेशन ब्रोशर जो है वो क्या है वो भी देख लो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ कैंडिडेट क्या है, तो वो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको अमेंडेड द रेगुलेशन फॉर द काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर्स, तो ये सब आपको पढ़ना होगा, ये सब पढ़ लीजिएगा। एडमिशन टू फर्स्ट ईयर ऑफ बीआर प्रोग्राम्स यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना होगा। एग्जामिनेशन देने के बाद इंफॉर्मेशन ब्रोशर्स में यहाँ पे इमेज अपलोडिंग, ये सारी चीजें आपको पूरी की पूरी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है नाटा के बारे में कि आप उसके बाद कैसे एग्जाम्स देना है, क्या करना है, रूल्स ऑफ रिव्यू ऑफ आंसर पेज कैसे होगा, और ये एलोकेशन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो किस बेसिस पे होता है। स्कोर कार्ड फॉर्मेट आपको यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड एग्जाम्स 200 का है। इन केस द कैंडिडेट अपीयर्स फॉर मोर देन 1 टेस्ट, ऑल स्कोर्स रिसीव्ड इन द attempts will be displayed. In case of candidate appears for second test, best of the score shall be taken the valid score. Yeah, definitely. Validity of नाटा ये सब चीज दिया हुआ है, सब कुछ यहाँ पे है। अपेंडिक्स वर्क में एग्जामिनेशन एट टेस्ट सेंटर द कैंडिडेट विल फॉलो द टाइम शेड्यूल एज फॉलो। तो ये पूरी की पूरी जानकारी इन लोगों ने यहाँ पे दिया हुआ है। चूज द एग्जामिनेशन सेंटर करेक्टली, स्टैंडर्ड ओपनिंग, सारे जो प्रोसीजर हैं यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। कैंडिडेट्स का फुल नेम, फादर्स नेम, सब कुछ यहाँ पे आपको किस तरीके से देना है, ये पूरी डिस्क्रिप्शंस, और ये पूरा चीज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा ताकि आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है? सो वो भी मैं डाल दूंगा। टेस्ट शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड, यहाँ पे सब कुछ है। नाटा इज एन एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इस तरीके से आपको नाटा पे ये सारे एग्जाम्स आपको देने, तो इसके रिलेटेड जो भी ब्रोशर्स थे वो आपको ब्रोशर्स यहाँ पे मिल गए। अब अगर हम यहाँ पे आए और इसको थोड़ा सा दिस वन यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये सारी चीज आपको दी गई। अगर आप नाटा 24 का सिलेबस, एप्लीकेशन फॉर्म भी है, सो एप्लीकेशन फॉर्म के जो क्या चार्जेस हैं वो सारे कुछ यहाँ पे आपको मेंशन किए हुए हैं। और अगर हम बात करें कि नाटा का जो एग्जाम्स का पैटर्न, या पहले सिलेबस देख लेते हैं, तो सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में आपको अगर आप जाते हो, एप्लीकेशन फी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह तो सब कुछ दिया हुआ है। एग्जाम्स का पैटर्न भी है कि व्हाट इज टू बी नाटा हेल्ड ऑनलाइन, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी हैं, तो वो सभी देख लेना। एक्टिव आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, आंसर्स की किस तरीके से है। अगर मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ, नाटा का रिजल्ट्स ऑफ जो 2024 का है वो किस बेसिस पे आपको निकलेगा, वो सारी चीजें यहाँ पे हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे एक बार इसका सिलेबस चेक करता हूँ। सिलेबस आई थिंक यहाँ पे शायद नहीं दिया हुआ है सिलेबस। क्लिक नहीं, यहाँ पे है डू आई नीड स्टडी द एंटायर, यस कैंडिडेट्स आर एडवाइजरी टू स्टडी द एंटायर नाटा सिलेबस। चलो अगर मैं यहाँ पे नाटा का सिलेबस का भी अगर करूँ ना, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि नाटा का सिलेबस क्या है। नाटा सिलेबस 2023 का पीडीएफ मैं आपको एक दिखा देता हूँ सिंपल सा, ताकि आपको थोड़ा सा यकीन हो जाए कि मतलब किस तरीके से इसका एग्जाम्स वगैरह क्या रहता है, तो वो भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे आएंगे तो किधर गया भाई, मैथमेटिक्स, physics and geometry, language and interpretations, elements and principle of design, aesthetic sensitivity, color theory, laterals thinking and logical reasonings, visuals, receptions and cognitions, graphics and imagery, building anatomy and architectural vocabulary, basic technique of building, ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड रहती है इसके सिलेबस में। algebras में देख लो क्या क्या रहेगा, logarithms, मैट्रिसेस, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारी चीजें आएंगी क्योंकि ये सारी चीजें वहां पे जानने की होती है। थोड़ी सी केमिस्ट्री से भी रिलेटेड होगा, फिजिक्स से भी रिलेटेड होगा भाई साहब, इसलिए मैंने आपको कहा था कि अगर आप नाटा का एग्जाम देने वाले हो तो आपको पीसीएम होना जरूरी है, और खास करके आपको ये चीजें जो हैं ये आपको एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए जरूरत होती है, क्योंकि आर्किटेक्चर में इसका बहुत डिमांड है, तो इसलिए भी इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी कि नाटा क्या है। क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों ने पूछा था, तो अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक दरख्वास्त है आप लोगों से कि आप अगर इस चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारी करियर रिलेटेड ऑप्शंस मिलेंगे, जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि मैं अक्सर जॉब्स वगैरह भी यहाँ पे डालते रहता हूँ, तो ये सारी बेनिफिट्स आपको मिल सकती है। और जो लोग भी हमारे सब्सक्राइबर है उन्हें पता भी
ही है। और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं भी हो और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको ये भी मिलेगा कि आप डायरेक्टली हमसे कॉल पे बात कर सकते हो और कॉल पे बात करके आपको सिंपली जो भी जानकारी होगी वो मिलती रहेगी। तो चलिए फिर रखते हैं आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।